देखिए इस चैनल पर आपको मैथ का, रीजनिंग का और जीके जीएस का अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। आज एक हमारे पास खतरनाक वाला टॉपिक है जिसका संपूर्ण विश्लेषण इसमें होने वाला है। ऐसा बात नहीं है कि इसका सवाल एगो एग्जाम में पूछेगा तभी बनेगा। बिहार पुलिस में पूछे, एसएससी लेवल पर पूछे, यूपीएससी लेवल पर पूछे, बीपीएससी लेवल पर पूछे, हर चीज इसमें आपको बताया जाने वाला है। तो आज कंपटीशन लेवल का एक और मैथ तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लेसन क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए बाबू, नौकरी इतना आसान नहीं है। नौकरी वह लावा है जिसमें हर रोज एक बालक कूद के जान देता है। सिंपल सा कहानी कहा गया, अगर एक एक करके सीढ़ियां आप चढ़िएगा तो छत से मुलाकात जरूर होगा। अगर आप बेचैन होइएगा तो भगवान आपके नसीब में कोई छोटा सा जॉब लिख देंगे। यदि आप इंतजार कीजिएगा तो पूरे धरती पर राज कीजिएगा। सिंपल सा कहानी कहा गया है, जो सहेगा बस वहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज मैथ के सीरीज को शुरू करने वाले हैं और जितना पार्ट इसमें बन जाए लगभग आपको सब पढ़ाया जाएगा। लेसन बना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन क्या है। लेसन का नाम क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है ना? थोड़ा आप इसको समझिए। इसमें कुछ नाम मिलेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर मूलधन क्या है। आखिर ये मूलधन क्या है? देखिए जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है बस वही मूलधन है। थोड़ा समझिए, जैसे मैंने किसी को 20,000 दिया तो मूलधन कितना है, 20,000। मैंने किसी को 50,000 दिया तो मूलधन कितना है, 50,000। मैंने किसी को 60,000 दिया तो मूलधन कितना है, 60,000। मैंने किसी को 5 रुपए दिए तो मूलधन कितना है, 5 रुपए। यानी हमारे पास जो पैसा होता है वही मूलधन, प्रिंसिपल है। मूलधन को दर्शाते हैं पी से। क्लियर है? आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्याज। हम लोग ब्याज को दर्शाते हैं एसआई से। आखिर ये ब्याज क्या है? देखिए मूलधन के अलावा जो पैसा मिलता है, मूलधन के अलावा जो पैसा मिलता है उसी को ब्याज कहा जाता है। थोड़ा समझिए, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं तो वह मेरा मूलधन है। अब आप 2 साल के बाद 12,000 दे रहे हैं, यानी 2,000 ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारा ब्याज है। यानी अगर आपके पास जो पैसा है वो आपका मूलधन है। जैसे आपके पास 10,000 है तो 10,000 आपका मूलधन है, उसके अलावा आपको उसका कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, तो आपका ब्याज है। ब्याज को दर्शाते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट से। आगे समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है समय। समय को दर्शाया जाता है टी से। देखिए जो मूलधन है उसे लौटाने में जितना दिन लगता है, उसे लौटाने में जितना दिन लगता है उसी को समय कहा जाता है। थोड़ा इसको समझिए अच्छे से। यदि आपके पास 10,000 रुपया है तो वह क्या हुआ, मूलधन हुआ। मूलधन को दर्शाते हैं कची से, पी से। आप किसी को 10,000 रुपया दिए हैं, 2 साल के बाद वह 12,000 दे रहा है, 2,000 ज्यादा मिला तो वो क्या है, एसआई यानी कि ब्याज है। अब आप किसी को पैसा दिए हैं, वो लौटाने में जो दिन का टाइम लगाएगा उसी को समय कहा जाता है। समय को टी फॉर टाइम, टी से दर्शाया जाता है। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। आगे है दर यानी कि रेट। देखिए मूलधन जितना प्रतिशत पर दिया जाए, जितना प्रतिशत पर
दिया जाता है। थोड़ा समझिए, मूलधन आप किसी को ब्याज देते हैं 3% पर, 4% पर, 5% पर, उसी को रेट यानी कि दर कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मूलधन। मूलधन को दर्शाते हैं पी से। हमारे पास जो पैसा है, जो मेरे पास है, वही मूलधन है। यदि मैंने अपना पैसा किसी को दिया और 2 साल के बाद वह ज्यादा दे रहा है तो वह ब्याज है। देने में जितना दिन लग रहा है वो हम लोगों का समय है। आज जितना प्रतिशत पर पैसा दिया जाएगा वो हमारा रेट यानी कि दर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ समझने का प्रयास करते हैं। लेसन का नाम आपका है साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज। कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं इसका। जय गो पार्ट बने, 5 गो या 10 गो। आइए आगे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ कुछ फॉर्मूला मिलेगा, आपको कुछ यहाँ सूत्र मिलेंगे जिसे आपको नोट करना होगा। सबसे पहला सूत्र मिलेगा ब्याज का। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं हम लोग SI बराबर P गुने T गुने R बटे का 100। दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर, यह आपको मिलेगा। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं T बराबर SI गुने 100 बटा P गुने R। आपको एक और तीसरा फॉर्मूला मिलेगा दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं R बराबर SI गुने 100 अपॉन P गुने T। थोड़ा इसको अच्छे से आप समझिए। यहाँ नोट में मैं कुछ लिख देता हूँ। नोट में मूलधन को हम लोग P कहते हैं, समय को हम लोग T कहते हैं, दर को हम लोग R कहते हैं, ब्याज को हम लोग शॉर्ट में SI कहते हैं। तो लेसन चल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम समझ चुके हैं कि मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है। क्लियर है ना? अब हम लोग ये समझेंगे कि फॉर्मूलाएं क्या कह रही है। आपको यदि ये फॉर्मूला याद है आप तुरंत ही सॉल्यूशन दे दीजिएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ब्याज को SI, मूलधन को P, समय को T, दर को R और 100 का 100। दूसरा फॉर्मूला समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। समय को T, ब्याज को SI, 100 का 100, मूलधन का P और दर का R। तीसरा फॉर्मूला दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। दर को R, ब्याज को SI, 100 का 100, मूलधन का P और समय का T। नोट में मूलधन को हम लोग P फॉर प्रिंसिपल कहते हैं, समय को T फॉर टाइम बोलते हैं, दर को रेट R फॉर रेट बोलते हैं, ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।